बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक है और अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है और पाकीज़ा लोग वो ही होते हैं जो खुद को गुनाहों से पाक रखते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आपको दो ऐसे गुनाहों के बारे में बताएंगे कि जिन गुनाहों के अंदर अक्सर मुसलमान मुब्तला हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को कब्र के अंदर अजाब इन्हीं दो गुनाहों की वजह से होगा और इन गुनाहों को लोग गुनाह तस्वुर ही नहीं करते। यही वजह है कि हर दूसरा मुसलमान इन दोनों गुनाहों में मुब्तला है। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा। अगर किसी मुसलमान ने कब्र में कामयाबी हासिल की तो आगे का मामला इससे आसान होगा, और अगर कोई मुसलमान कब्र के अंदर नाकाम हुआ तो आगे हशर में रिसवाई और जिल्लत का अजाब है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना या मक्का के एक बाग में तशरीफ ले गए। वहां आपने दो शख्सों की आवाज सुनी कि जिन्हें इनकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था। यह आवाज सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनको इनकी कब्र में अजाब हो रहा है और यह अजाब किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनमें से एक शख्स को पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से अजाब हो रहा है और दूसरे शख्स को चुगलखोरी करने की वजह से अजाब हो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक शाख मंगवाई और इसको दो हिस्सों में तकसीम करके इन दोनों की कब्रों पर रख दिया। यह मंजर देखकर सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक ये शाखें खुश्क हों तो शायद अल्लाह तबारक व तआला इन पर अजाब कम कर दे। प्यारे दोस्तों, आजकल अक्सर मुसलमान इस किस्म के गुनाह में मुब्तला हैं कि जब भी वो पेशाब करते हैं तो इसके छींटों से बचने का एहतमाम नहीं करते, बल्कि अपने आप को और अपने कपड़ों को पेशाब के कतरों से नापाक कर लेते हैं, और यही नापाकी इनके लिए कब्र के अंदर अजाब का सबब बनेगी। जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र के अंदर अक्सर अजाब पेशाब के कतरों की वजह से होता है। जरा इस हदीस पाक से अंदाजा लगाएं कि कब्र के अंदर अक्सर लोगों को सिर्फ इस वजह से अजाब दिया जाएगा कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचा करते थे। और जरा इस बात पर गौर करें कि कितने ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो इस बात को गुनाह तस्वुर ही नहीं करते। इसी वजह से अक्सर मुसलमान इस गुनाह में मुब्तला हैं। और दूसरा गुनाह जिसमें आजकल तकरीबन हर कोई मुसलमान मुब्तला है वो चुगलखोरी करना है। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और हजरत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा के बंदों में से सबसे बदतरीन बंदा वो है जो चुगलखोरी करता है और दोस्तों के दरमियान जुदाई डालता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें पाकीज़गी वाली जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अज़ाबे कब्र से हमें निजात अता फरमाए और अपने हबीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन।